अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरफेसेस के बारे में, जो कि जावा के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास। इंटरफेसेस सिमिलर लाइक एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन किस तरह काम करता है और एब्स्ट्रैक्शन हम कब यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक इंटरफेसेस नाम की भी एक क्लास होती है। क्लास तो नहीं कहेंगे इसे हम इंटरफेसेस ही कहेंगे। हमारे पास एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरफेस इज़ जस्ट लाइक अ क्लास विच कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वी कैन अचीव इंटरफेसेस इन आवर प्रोग्राम बाय इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरफेस एक नॉर्मली क्लास की तरह होती है जिसके अंदर तमाम के तमाम मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब इंटरफेस यूज़ करते हैं तो हमें एक सब क्लास बनानी पड़ती है। देन सब क्लास के साथ हमें इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह हम इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर हमने एक्सटेंड कीवर्ड के बारे में बात की थी, तो हम सुपर क्लास को एक्सटेंड करते थे अपनी सब क्लास के साथ। बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस के अंदर हम अपनी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं अपनी सब क्लास के साथ। तो उसके कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर हम इंटरफेस के अंदर तमाम मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और इंटरफेसेस के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। तो इंटरफेसेस के मेथड मस्ट भी ओवरराइड होना चाहिए सब क्लास के अंदर। ओवरराइड का मतलब, जो हमने मेथड ओवरराइडिंग अपना टॉपिक पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, तो उसी तरह इसके अंदर भी हमें मेथड, यानी कि हमारी जो सुपर क्लास होगी उनके तमाम मेथड हमारे पास सब क्लास के अंदर उसकी बॉडी होनी चाहिए। इसे हम ओवरराइड कहते हैं। अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल की तरफ, एक एग्जांपल करते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन रहेगी उसे भी हम दूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी नेटबीन आईडी ओपन कर रखी हुई है। इसके अंदर मैंने एक मेन क्लास क्रिएट की हुई है, डेट इज़ पब्लिक क्लास इंटर के नाम से। जब हमने नेटबीन आईडी में कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये कीवर्ड आ जाता है, पब्लिक क्लास इंटर, पब्लिक क्लास लिखा हुआ आ जाता है। देन उसके बाद हमारी क्लास का नाम होता है। तो इंटरफेस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये रिमूव करके सिंपल इंटरफेस का कीवर्ड जो है ऐसा यूज़ करना पड़ा, जिस तरह मैंने कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया वाइड इनपुट के नाम से, और एक और मेथड बना दिया यहाँ पे वाइड आउटपुट के वजह नाम से। और अब अगर इसकी मैं वाइड आउटपुट की बॉडी यहाँ डिक्लेयर करता हूँ तो हमें देखें कंपाइलर एरर शो करता है, और एरर में ये कहता है कि इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरफेस जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेथड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दूँगा जो हमारी सब क्लास होगी। तो क्लास टेस्ट वन इम्प्लीमेंट्स, तो यहाँ कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं इम्प्लीमेंट्स। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इनहेरिटेंस के अंदर हम यूज़ कर देते हैं एक्सटेंड का कीवर्ड, और यहाँ हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड। तो इस टेस्ट क्लास मेरे ख्याल मैंने डुप्लीकेट क्रिएट की हुई अपने पास, तो उसको मैं कर देता हूँ टेस्ट 0 के नाम से। और अब मैं यहाँ कर दूँगा हमारे मेथड की बॉडी को डिक्लेयर। तो सबसे पहले मेथड हमारा आता है वाइड इनपुट, तो मैं यहाँ लिखूँगा वाइड इनपुट। देन उसकी मैं बॉडी बना दूँगा, यहाँ पर इनपुट ले लूँगा यूज़र से, स्ट्रिंग नेम और इंट एज के नाम से 2 इनपुट डेटा टाइप में ले लूँगा यूज़र से, और वाइड आउटपुट के अंदर उसे मैं शो कर दूँगा। तो यहाँ मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, स्ट्रिंग नेम और उसके बाद इंट एज के नाम से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा, दैट इज़ स्कैनर s इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी तो माशाल्लाह आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो हम चलते हुए आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। इनपुट किस तरह लेते हैं हम, और इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर आप मेरी तमाम की तमाम वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये प्रोग्राम भी काफ़ी इजी लगेगा। इसके अंदर कोई नई बात नहीं की जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन का है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ हो रहा है, और सेम कॉन्सेप्ट हमारा इनहेरिटेंस का इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहा है। बस इसकी एक नई टर्म आ गई इंटरफेस के नाम से। ये नहीं है, बाकी जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो हमने पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने एक मेथड के अंदर अपना स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया। देन उसके अंदर मैं इनपुट ले लूँगा
नेक्स्ट इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर इनपुट लेने के लिए, और नेक्स्ट लाइन हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद ये एक और बात बतानी थी आपको, ये वाइड इनपुट में हमें एरर शो कर रहा है। एरर इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब हम अपनी मेन सब क्लास के अंदर कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं तो उसे हम डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते। तो इसको हम दो तरीक़ों से इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपने इंटरफेस के अंदर जाके जो हमारा मेथड है उसको पब्लिक कर दें। देन इसे भी हम पब्लिक कर दें जो हमने सब क्लास के अंदर मेथड बनाया हुआ है। तो इसको मैं पब्लिक करूँगा तो ये एरर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस के अंदर जो मेथड है बाय डिफ़ॉल्टली पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो जब हम सब क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं तो उसे हमें लो कैटेगरी में रखना होता है, तो इस वजह से ये एरर आता है। और उसके बाद मैं एक और यहाँ पे कर लेता हूँ अपना मेथड आउटपुट, जो हमारा वाइड आउटपुट मेथड है, तो इसकी मैं बॉडी यहाँ डिक्लेयर कर दूँगा। उससे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ एज इज़ इक्वल्स टू इंट, देन जो वैल्यू आएगी वो एज में स्टोर हो जाएगी, देन यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारे नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये हमारा इनपुट का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सिंपल आउटपुट शो करना है यूज़र को, तो मैं यहाँ लिख दूँगा अपना आउटपुट, वाइड आउटपुट को कॉल करूँगा। तो वाइड आउटपुट लिखा मैंने यहाँ पर, देन इसकी बॉडी नीचे डिक्लेयर कर दूँगा मैं। सिंपल यहाँ लिख दूँगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम और एज, तो SOUT, देन टैब प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा हमारा नेम प्लस एज। तो इस तरह हमने अपने प्रोग्राम के अंदर 9 मेथड यूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटपुट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारी सेम होगी तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आउटपुट, और यहाँ मैं लिख दूँगा इनपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर के नाम से मैं एक स्टेटमेंट शो करवा दूँगा यूज़र को, इंटर नंबर। देन इसके बाद तो ये आउटपुट हमें एरर क्यों शो नहीं कर रहा, तो इसको देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के नाम से एक मेथड बना दिया जो कि हमारा मेन मेथड है। देन इसके अंदर मैंने अपनी क्लास टेस्ट 0 का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा। उससे पहले मैं अपने मेथड आउटपुट के अंदर थोड़ा एरर को रिजॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा हुआ था तो उसको मैंने सही कर दिया। देन इसके बाद दोबारा मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिक वाइड आउटपुट, जो हम गलती कर रहे थे अपने वाइड इनपुट के अंदर, सेम चीज़ मैंने यहाँ दोबारा की, तो इस वजह से यहाँ एरर शो कर रहा था। और उसके बाद मैं कर देता हूँ टी डॉट इनपुट देन टी डॉट आउटपुट के नाम से दोनों मेथड को कॉल। तो यहाँ किया टी डॉट इनपुट, उसके बाद टी डॉट आउटपुट। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है इंटरफेस का। और अब इसको मैं राइट क्लिक करके रन फाइल करूँगा तो सबसे पहले यहाँ शो हो जाएगा इंटर नंबर। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ 10 देन फ़हद, और हमारे पास आउटपुट भी शो हो जाएगा फ़हद देन 10। तो इस तरह भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंटरफेस को अचीव कर सकते हैं। देन एक और तरीका भी होता है हमारे पास, सिंपल मैं यहाँ अपना जो इंटरफेस है इसका नाम लिख दूँ, क्योंकि हम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं मगर उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये तरीका भी है कि ऐसे हम अगर रन करते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट और सेम प्रोग्राम हमारा रन होगा। तो यहाँ मैंने दोबारा से इनपुट प्रोवाइड कर दिया 11 देन फ्यूचर कोडिंग हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू से न्यू वीडियो आपको जल्दी मौसूल हो चुके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की इंटरफेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।